हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले वो कारक है, कौन कौन से कारक है उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है और यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन कौन से कारक है। टोटल 8 कारक है जो मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। इनके बारे में हम आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एग्जाम आपका नजदीक है, 11 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। आपको बता दूं, एग्जाम आपका नजदीक है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसे जो छोटे टॉपिक है जिनका हमें मतलब रिवीजन भी होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और जो काफी छोटे टॉपिक है और एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उनको मतलब आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। और रिवीजन तो करना ही है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। और प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी मतलब आपको उनकी प्रैक्टिस करना है जहाँ से आपको मिल जाए, अच्छा है, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार के जो रिपीटेड क्वेश्चन टॉपिक है उनको आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, सीखने के कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम का मतलब होता है, आपको पहले बता दिया मैंने, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। कोई भी चीज को मतलब लर्न करना, उसको सीखना मतलब अधिगम। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से है भाई? आप प्रभावित करने वाले कारक यानी कि आप किसी काम को कर रहे हो तो उसके अंदर मतलब कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो क्या है? कारक है, ठीक है दोस्तों। उस काम के बीच काम को करने के लिए, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वो कारक है मतलब जो अवरुद्ध का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों, बाधा के रूप में काम करते हैं, तो उनको मतलब कारक बोलते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला कारक है सीखने की इच्छा। भाई, व्यक्ति की, स्टूडेंट की सीखने की इच्छा होगी तभी वो सीखेगा, ठीक है दोस्तों। उसकी सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो वो मतलब नहीं सीख पाएगा। यानी ज्ञान ग्रहण करना मतलब उसके मन में नहीं होगा कि भाई ज्ञान ग्रहण नहीं करना है, या उसके मन में होगा कि भाई हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है दोस्तों। सीखना, कुछ ना कुछ सीखना है, जैसे कि हमारे मतलब लाइफ में काम आए, एग्जाम हमें क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों, नेट जेआरएफ क्लियर करना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो इसके लिए मतलब हमें कुछ सीखना है, सिलेबस को मतलब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। कहीं इच्छा होगी मन में तभी वो मतलब सीखेगा। तो सीखने की इच्छा होगी तब वो सीखेगा, और सीखने की इच्छा नहीं होगी तो मतलब वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला कारक है, आपको ध्यान रखना है ऐसी चीज। और दूसरा से कारक है शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी कि शैक्षिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण कारक है। यानी जैसे कोई व्यक्ति मान लो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है दोस्तों, और उसके जो बैकग्राउंड के जो लोग हैं, यानी कि पहले के जो माना कि जैसे उसके माता पिता या उसके पूर्वज, ठीक है दोस्तों, जो सरकारी नौकरी के अंदर रहे हो, ठीक है दोस्तों, या अच्छे पद पर वो पहले से मतलब हो अगर, तो मतलब उसकी जो शिक्षा है, व्यक्ति की, स्टूडेंट की शिक्षा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसको मतलब गाइड करने वाले लोग मिल जाएंगे भाई, सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे भाई, तुझे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। हम भी पढ़कर लगे हैं, हमने भी पढ़ाई की, इतनी मेहनत करी है, और तू भी मेहनत कर, जिससे मतलब तुझे भी ये सरकारी नौकरी है या जो पद है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जिस पद की आप तैयारी कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब शैक्षिक पृष्ठभूमि होगी, यानी कि उसका जो पिछले का जो बैकग्राउंड है, उसका पूर्व का जो बैकग्राउंड है लोगों का, मतलब परिवार का, मतलब सरकारी नौकरी के अंदर, ठीक है दोस्तों, शिक्षा का जो बैकग्राउंड है तो मतलब उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, शैक्षिक पृष्ठभूमि नहीं होगी तो मतलब ये भी मतलब एक कारक है, उसको मतलब गाइड करने वाला नहीं होगा। और तीसरा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बिना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है मतलब अच्छा नहीं होगा तो मतलब पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा भाई, मानसिक रूप से विकृत होगा तो मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से मतलब वो स्वस्थ होना चाहिए। और चौथा है परिपक्वता, मैच्योर होना चाहिए भाई, किसी भी काम को करने के लिए मैच्योर होना चाहिए। अब देख तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, वो 6 साल का होने के बाद वो भाई मान लिया जाता है कि मतलब हाँ ये स्कूल के लायक हो गया, 6 साल का हो गया तो इसको बस स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर बैठा दीजिए, जिससे कि मतलब उसका जो लेवल है, ठीक है दोस्तों, पढ़ने का लेवल है एक प्राप्त कर लेता है, वो एक निर्धारित उम्र प्राप्त कर लेता है,
तब उसकी शिक्षा शुरुआत होती है शिक्षा की। ठीक है तो पढ़ाई के लिए भी परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ताकि वो नया सीख पाए, अधिगम कर पाए। और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन तो जरूरी है। भाई आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, या कोई भी काम कर रहे हो, तो कोई मोटिवेशन करने वाला होगा ना, अभिप्रेरित करेगा आपको कि भाई ये काम तो करेगा तो अच्छा, मतलब समाज के अंदर नाम रोशन हो जाएगा, माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करेगा। ठीक है दोस्तों, या ये जॉब प्राप्त करेगा तो मतलब एक अच्छा मतलब इंसान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैरियर सेटल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिल्लाई बन जाएगी, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ उसको मोटिवेशन करने वाले लोग होंगे, तब वो मतलब उस काम को करने के लिए मतलब प्रतिबद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, उस काम को करने के लिए उसका मन है वो जागृत होगा। ठीक है दोस्तों, तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन भी होना जरूरी है, बिना मोटिवेशन के काम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब मोटिवेशन कोई भी काम हो सकता है, उसको आप अभिप्रेरित उसकी तारीफ करोगे या कुछ सराहना करोगे तो मतलब उसको एक अभिप्रेरणा का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा तो काम जल्दी और फास्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, और उसका मन लगेगा उस काम के अंदर। और छठा है अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, यानी कि जो सीखने वाला जो स्टूडेंट है उसकी अभिवृत्ति भी मतलब महत्वपूर्ण कारक है, उसकी क्षमता भी होनी जरूरी है। अभिवृत्ति होगी, क्षमता होगी, अभियोगिता होगी उसके अंदर, तो वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, सीखेगा। और सातवां है सीखने का समय भी आप दे। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। भाई कोई एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये टारगेट पूरा करना। कोई भी टारगेट है उसकी समय और अवधि होती है, ऐसा नहीं कि भाई कोई काम दे दिया और उसको करने के अंदर 10-15 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए। एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर आपको ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो सीखने का समय अवधि भी निर्धारित होती है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला। और 8वां कारक है बुद्धि। ठीक है दोस्तों, बुद्धि, तो ये मतलब कारक है, आपको ध्यान में रखना है चीज, इनको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन में आपके पूछ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बन सकते हैं, क्योंकि पिछले बार के जो एग्जाम हुए हैं उसके अंदर मतलब यही ऐसे ही मतलब क्वेश्चन है वो आपके सीधे डायरेक्ट बन जाते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इससे पहले आप मतलब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारी मिल जाएगी आपको तुरंत। क्योंकि इस जो चैनल है, इस चैनल पर हम यूजीसी नेट और सेट से संबंधित मतलब अपडेट लेकर आते हैं, और उससे संबंधित एग्जाम से संबंधित जो सिलेबस है, ठीक है, उससे संबंधित टॉपिक्स आपके यहाँ पर हम लेकर आते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। और आगामी मतलब जो कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड है उसके लिए भी हम वीडियोस यहाँ पर लेकर आएंगे धीरे धीरे। तब तक पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।